अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि हमें जो सर्कल गिवन होगा हम उस पर टेंजेंट किस किस तरह से बना सकते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 229 पे आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है टेंजेंट टू द सर्कल। हमें पता है कि सर्कल के एक पॉइंट से लाइन जो पास एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन पास होती है हम उसे टेंजेंट कहते हैं। नाउ अब हमारे पास जो आ जाता है, सबसे पहले हमने कहा गया है कि हमारे पास कोई आर्क है। आर्क हमारे पास सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। लेट्स सपोज कि हमें सर्कल जो है फुल नहीं गिवन, ठीक है, कोई आर्क गिवन है। लेट्स सपोज ये आर्क कोई गिवन है। ठीक है, इस आर्क से हमने टेंजेंट करना है। तो हमारे पास 3 केसेस है। ठीक है, आपकी बुक में 3 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस ये है कि हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास फर्स्ट केस पे हम करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है सेंटर ऑफ आर्क में। ठीक है, सेंटर ऑफ इसको जो कट करेंगे हमारे पास पॉइंट पी इधर लाई कर रहा है। देन हम टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम आर्क के सेंटर को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आर्क हमारे पास सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट होता है, लेकिन हम जो है इसमें सेंटर को यूज़ नहीं करेंगे। देन हमने यूज़ किए बगैर हमने टेंजेंट फाइंड करना है। अगर इस के पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है बिल्कुल आर्क के मिड पे, या फिर लाई कर रहा है आर्क के फर्स्ट में केस में कि आर्क के मिड पे लाई कर रहा है, या फिर हम कह देते हैं कि आर्क के किसी एक एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है, या फिर हम कह देंगे कि आर्क के कहीं बाहर आउटसाइड लाई कर रहा है। इन 3 केसेस में पॉइंट पी लाई कर रहा है, देन हमारे पास टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी से जो टेंजेंट इस आर्क को टच करेगा वो क्या होगा, वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे वो हमने सीखना है। ठीक है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है टू ड्रा टेंजेंट टू अ गिवन आर्क विदाउट यूजिंग द सेंटर थ्रू अ गिवन पॉइंट। यानी हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, आर्क भी गिवन दी हुई है, हमने ड्रा करना है टेंजेंट और विदाउट यूजिंग सेंटर। हमने सेंटर को यूज़ नहीं करना। हम सेंटर को यूज़ करके तो आसानी से कर लेते हैं ना। ठीक है, अगर हमारे पास सेंटर हो तो हम वो उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं और वो रेडियल सेगमेंट बनती है, देन हम उस पर टेंजेंट को ड्रा कर लेते हैं। नाउ अब हमें बाउंड कर दिया गया कि हमने सेंटर को यूज़ नहीं करना। फर्स्ट केस हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज ए भी हमारे पास आर्क है और हमें फर्स्ट केस में दे दिया होता है पी जो है, यानी कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करना है गिवन पॉइंट पी है और वो हमारे पास आर्क के मिड पे लाई कर रहा है। अगर वो आर्क के मिड पर लाई कर रहा है तो देन क्लियरली कि वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो हम इसे आर्क ए बी है। देन हम किस तरह से अपने टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ए बी को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास ए बी कॉर्ड आ जाएगी। देन हम ए बी का राइट बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, हम अपनी आर्क लगाएंगे, ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे बी से पॉइंट ए और पॉइंट बी से। ठीक है, तो लाइन को ज्वाइन कर देंगे। वो लाइन जो है हमारे पास पॉइंट पी से ही पास करेगी, क्योंकि पी जो है वो आर्क के मिड पे लाई करता है। ठीक है, देन हम इस जो लाइन बनाएंगे, ठीक है, हम पॉइंट पी से इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल कंसिडर कर लेंगे, चाहे आप प्रोट्रैक्टर से कर लें या कंपास से कर लेंगे। अगर आप कंपास से करेंगे तो देन आप इधर अपनी कंपास खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे, देन अपनी कंपास को उतना ही खोली रखेंगे और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, देन आपके ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ना वो आप अपनी कंपास को इस नोक पर रखेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और आप साथ इधर भी एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और देन आप अपनी कंपास को इधर रखेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे। इसको इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करेंगे। ये लाइन जो है हमारे पास इसको टी एस का नाम दे दें, तो ये जो टी पी एस है ये हमारे पास आर्क ए बी का टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। ना अगर हमारे पास आ जाता है कि आर्क के किसी एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट ये आर्क है। ठीक है, हमारे पास आर्क है, हमारे पास पी क्यू आर आर्क है। तो पॉइंट पी जो गिवन पॉइंट है, यानी वो आर्क के एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट पी ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, क्योंकि वो आर्क के ऊपर लाई कर रहा है। देन हमने इसे टेंजेंट कैसे प्लाट करना है। ना हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट आर्क पे ले लेंगे। ठीक है, आपने कोई भी एक रैंडम पॉइंट आर्क के बीच ले लेना है। लेट्स सपोज हमने ए पॉइंट लिया है, आपने ए पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। देन आपने ए पी पे एंगल ए जो है 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। देन वो एंगल हमारे पास पॉइंट बी पे कट कर रहा है आर्क को। ठीक है, पॉइंट बी पे आर्क को कट कर रहा है, देन आपने पॉइंट बी को जो है पी से ज्वाइन कर देना है। आपके पास पॉइंट बी को पी से ज्वाइन कर देना, देन आपने क्या करना है, इधर पॉइंट बी से एक आर्क लगानी है। ठीक है, सेम आपने पॉइंट पी से भी वही आर्क लगानी है।
देन अपनी कंपास को खोल के इधर तक आर्क मार्क करनी है। अपनी कंपास उतनी ही गोली रखनी है, तो इस पॉइंट से आपने उस आर्क में आर्क मार्क करनी है। देन उन आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और पॉइंट पी से आपने एक लाइन पास करनी है। वो लाइन ही जो है वो आपका ये जो गिवन आ गया गिवन पॉइंट है इससे टेंजेंट होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी एक दफ़ा देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये हमारे पास आर्क है PQR। ठीक है, देन ये हमारे पास इसका गिवन पॉइंट P है। ठीक है, हमने इधर से ना हम कोई भी पॉइंट इस पे ले लेते हैं, इसके सर्कमफ्रेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लें। ना हम ले लेते हैं इधर से कोई पॉइंट, लेट्स सपोज कि हम इधर से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट A है। देन आपने P को A से ज्वाइन कर देना है। देन आपने इधर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने अपनी कंपास खोलनी है, कंपास से इधर एक आर्क मार्क करनी है। देन आर्क इधर कट करना है, इधर कट करना है, फिर इन दोनों के मिड पे कट करना है और आपकी लाइन जो है इधर से पास होती हुई जाएगी। ये जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी हमने उस पॉइंट को S का नाम दे देना है। देन हमने P और S को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब आपने अपनी कंपास खोलनी है। आपने क्या कहते हैं एंगल को कंपास खोल के इधर से एंगल करना है। आपने उतनी ही कंपास खोल के पॉइंट P से वही एंगल मार्क करना है। और फिर देन आपने का ये जितना एंगल है आपने उतनी कंपास खोल के इसको कट कर देना है। देन ये इतना एंगल बने तो आपने कट कर देना। तो आगे फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपने एक लाइन पास करनी है जो इनको कट करते हुए गुजरे, तो ये आपकी इसकी टेंजेंट होगी। ठीक है, ये जो आर्क है उससे टेंजेंट होगी। ना अब हम आ जाते हैं इसके केस 3 पे, यानी आपका जो पॉइंट P है वो कहीं आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, कि यानी कि ये हमारे पास ABC ये आर्क है, पॉइंट P कहीं आउटसाइड लाई कर रहा है। नाउ ये लेट्स सपोज कि हमारे पास ये AB आर्क है और हमारा पॉइंट है जो है वो P आउटसाइड लाई कर रहा है। तो देन हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम ज्वाइन कर लेंगे A को पॉइंट P से। ठीक है, आपने A को पॉइंट P से ज्वाइन कर लेना है। देन ठीक है, देन आपने AP का मिड पॉइंट लेना है। लेट्स सपोज AP का मिड पॉइंट हमारे पास इधर कहीं M लाई करता है। ठीक है, इधर M लाई कर रहा है AP का मिड पॉइंट। देन आपने M से जो है कंपास रखनी है और इधर से सेमी सर्कल जनरेट कर देना है। लेट्स सपोज कि हमारा ठीक है, आपने इधर से सेमी सर्कल जनरेट करना है। देन आपने पॉइंट M को ज्वाइन कर देना है। पॉइंट M से राइट बाइसेक्ट यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस पॉइंट ने कट किया इस पॉइंट को, एट पॉइंट हम कह देते हैं D पर। नाउ PD को ज्वाइन करना है। आपने PD के रेडियस की PD की जितनी अपनी कंपास खोलनी है। ठीक है, आपने PD के जितनी कंपास खोलनी है, अपनी कंपास खोलनी है। देन आपने इधर से एक आर्क मार्क करनी है। ना जिस पॉइंट पर ये हमारे पास हमने इधर से पॉइंट P से रेडियस से आर्क ड्रा करनी है, जिस पॉइंट पे इसने इसको कट किया, लेट्स सपोज ये हमारे पास T है। ठीक है, हमने P को T से ज्वाइन कर देना, ये आपका टेंजेंट पास हो जाएगा। ठीक है, P से T इस तरह से हमने जो है वो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है अगर हमारे पास P पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं, अब ये तो था हमारे पास गिवन आर्क है, तो पॉइंट P के 3 केसेस हैं कि हमारे पास लाई करते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ गिवन है। ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट P है, हमने उधर से टेंजेंट पास करना है। ठीक है, नाउ फिर हम उस पॉइंट P को हम O से ज्वाइन उसके सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे। देन हम उससे से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास टेंजेंट हो जाएगा। तो TPS हमारे पास टेंजेंट प्लाट हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, हम उसमें उससे 90 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रा कर देंगे। आप चाहे कंपास से कर लें चाहे प्रोटेक्टर से कर लें। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 231 पर। यानी अब हमारे पास सर्कल है, पहले था पॉइंट P जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है। अब हमारे पास आ जाता है कि पॉइंट P जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे वो हमारे पास सर्कल है विद सेंटर वो पॉइंट P इधर लाई कर रहा है सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर।
देन हम ज्वाइन कर देंगे ओ को पॉइंट पी से, ठीक है। देन हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, हम उसको पॉइंट ओ से एक आर्क लगाएंगे, ऊपर और नीचे पॉइंट पी से एक आर्क लगाएंगे, ऊपर और नीचे जिन दो पॉइंट्स में ये आर्क से इंटरसेक्ट करेंगे उनको ज्वाइन करेंगे। वो जिस पॉइंट पे जो कट करती हुई आप इसमें पास होंगे उस पॉइंट को हम एम का नाम दे देंगे। नाउ हम अब ओ एम के या पी एम के इक्वल अपनी कंपस खोलेंगे, कंपस की नो को पॉइंट एम पे रखेंगे, उससे ओ से पी से ज्वाइन कर देंगे। देन ये आपके पास सेमी सर्कल आ जाएगा। देन आपके पास ओ और इस पॉइंट के रेडियस के जितनी आप आर्क खोलेंगे ना, आप जिस पॉइंट पे ये जो हमारे पास सेमी सर्कल ने इस सर्कल को कट किया वो पॉइंट टी है, हम पी को टी से ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन है ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी। ना अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने ड्रा, ये तो हमने किए थे कि अगर हमारे पास सर्कल के टेंजेंट पास करना है पॉइंट पी का, अगर पॉइंट पी हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे है और देन हमने अगर हमारे पास पॉइंट पी जो है वो आउटसाइडर सर्कल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, ठीक है। 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, वो हमारे पास आप इसमें एक दूसरे से मीट कर रहे हैं एट अ गिवन पॉइंट। हमें पॉइंट दे दिया हुआ है, सर्कल दे दिया हुआ है, हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा करने, तो वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट पी पर, ठीक है। दैट लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्कल विद सेंटर ओ है, ठीक है। हमारे पास गिवन पॉइंट पी है, सॉरी मीट एट ईच अदर एट अ गिवन एंगल, ठीक है। मीट आप इसमें कर रहे हैं एट अ गिवन एंगल, यानी आपको गिवन एंगल दे दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास सर्कल में सेंटर हो है और एंगल आपको एम एन एस गिवन दे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको गिवन एंगल है और ये आपको दे दिया गया हुआ है, ठीक है। आपने अब नाउ आपके पास सर्कल है, आपने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने ए पॉइंट मार्क किया, आपने ओ ए को ज्वाइन कर देना है, ओ ए से आपने टेंजेंट प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे ए डी जो है आपका टेंजेंट है, यानी 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, वो से टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। देन आपने जो आपके पास एंगल है वो एंगल आपने पॉइंट ओ ए से मार्क करना है नीचे की तरफ, ठीक है। आपने उस एंगल पे ओ ज्वाइन कर देना है सर्कल की बाउंड्री को, देन उसको एक्सटेंड कर देना है दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। आपके पास ये ओ सी और बी सी आपके पास डायमीटर आ जाएगा। देन आपने जो पॉइंट बी आएगा उस पर टेंजेंट ड्रा कर देना है, तो ये आपके पास जो लाइन ड्रा करनी है परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट पी पे कट करे, ठीक है। आपने क्या प्रूव करना है, ये जो आपका एंगल एम एन एस है वो वही एंगल ए पी बी है। नाउ हमारे पास जो है अब ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल हो जाती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ 4 साइड हमारे पास 360 डिग्रीज होता है। अब ये देखें ओ ए पी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ओ बी पी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमारे पास 180 डिग्री के हो जाते हैं। 360 डिग्रीज में से 180 डिग्रीज माइनस किए तो हमारे पास एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए ओ पी और एंगल ए पी बी का सम जब 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जबकि एंगल ए ओ बी हमारे पास है एंगल सी ओ बी माइनस एंगल ए ओ सी, ठीक है। यानी वो ये एंगल ए ओ बी तो हमारे पास एंगल सी ओ बी माइनस एंगल ए ओ सी करें तो हमारे पास आता है, ठीक है। सी ओ बी एंगल 180 डिग्री है, ए ओ सी एंगल हमारे पास एम एन एस है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस एम एन एस, हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एम एन एस, यानी गिवन एंगल, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स का सम आप इसमें 180 डिग्रीज है, ठीक है। इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज है, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री हमारे पास आ जाता है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हमारे पास है ए पी बी प्लस ये वाला एंगल है हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल एम एन एस, ठीक है। 180 डिग्री बोथ साइड में, हम इसको ये उस साइड में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा या हम डायरेक्ट कट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है एंगल ए बी पी माइनस एंगल एम एन एस इज इक्वल टू 0, यानी एंगल ए बी पी बी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है एंगल एम एन एस के। तो यही हमने प्रूव करना था। सो जो यानी कि ये टेंजेंट्स हैं वो प्लॉट हो रहे हैं एट अ गिवन एंगल पे, ठीक है। इस तरह से हम वो 2 टेंजेंट्स कंसिडर करेंगे कि वो एक गिवन एंगल पे प्लॉट हो रहे होंगे, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 232 पर, ठीक है। अब हमारे पास 13.3 के 4th टॉपिक में हमारे पास आ जाते हैं कि अब हमारे पास 2 इक्वल सर्कल्स दिए होंगे। अब हमने एक दफ़ा क्या करना है, 2 इक्वल सर्कल हमने 2 कॉमन टेंजेंट्स प्लॉट करने हैं जो एक्सटर्नली आप इसमें टच कर रहे होंगे। देन हमने 2 कॉमन टेंजेंट्स प्लॉट करने हैं, 2 सर्कल्स इक्वल हैं जो इंटरनली आप इसमें टच कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम आ जाते हैं कि एक्सटर्नली कैसे टच करेंगे, ठीक है। 2 इक्वल सर्कल्स है, हमने उनके सेंटर्स ओ और ओ डैश है।
आप इसमें ज्वाइन कर देना। देन हमने ओ डैश के परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ओ पे प्लाट करनी है और ओ डैश पर भी प्लाट करनी है। जिस पॉइंट्स पे ये लाइन ने इस सर्कल विद सेंटर ओ को कट किया वो ए भी है, और सर्कल विद ओ डैश को कट किया है परपेंडिकुलर ने वो ए डैश बी डैश है। ए को ए डैश से ज्वाइन करके लाइन पास करनी है, बी को बी डैश से ज्वाइन करके लाइन पास करनी है। तो ये कॉमन टेंजेंट्स होंगे जो एक्सटर्नली सर्कल्स बोथ सर्कल्स को टच करेंगे, दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। देन अब हमने ड्रा करने हैं कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं विद इक्वल, उनका रेडियस इक्वल है, ठीक है। हमने दो इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। या हम इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स के लिए ट्रांसवर्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटने को ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। दो टेंजेंट्स जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। जब हम एक्सटर्नली प्लाट करते हैं तो वो टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल होते हैं, वो कभी आपस में काटते नहीं है, ट्रांसवर्स नहीं होते, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स का मतलब हो गया तो वो इंटरनल होंगे, वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। लेट्स सपोज हमने दो इक्वल सर्कल्स अपने प्लाट कर लिया। नाउ हमने ओ डैश को ज्वाइन करना है, इनके हमने ओ डैश का मिड पॉइंट लेना है। हमने इसके मिड पॉइंट से और फिर हमने ओ डैश, या आप इस साइड में भी ले सकते हैं, ठीक है। एम और ओ डैश है, फिर इसका मिड पॉइंट लेना है एन, ठीक है। आपने एन पॉइंट पे एक सर्कल जनरेट करना है जो जिसका रेडियस एन एम या एन ओ डैश के इक्वल होगा, ठीक है। इस सर्कल ने, ठीक है, जो आपने सर्कल विद सेंटर एन से जनरेट किया है उसने सर्कल विद सेंटर ओ डैश को कट किया है पॉइंट पी और पी डैश पे, ठीक है। आपने पी और पी डैश पे कट किया है। देन आपने पॉइंट पी और एम को ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड करना है। उस वो लाइन जो है आपके सर्कल विद सेंटर ओ को क्यू पे टच कर रही है। देन आपने पी डैश को एम से ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करनी है, उसने सर्कल को क्यू डैश पे टच करना है। तो ये ओ क्यू पी क्यू और पी डैश क्यू डैश ये जो है आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। इस तरह से आप इनको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नाउ अब हम 30.3 के 5th टॉपिक में आते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स जो है अनइक्वल है, देन फर्स्ट हमने उनके कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल प्लाट करने हैं और फिर हमने उनके ट्रांसवर्स या इंटरनल टेंजेंट जो है वो प्लाट करने हैं, ठीक है। एक्सटर्नली प्लाट करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल विद रेडियस आर है, सर्कल विद रेडियस आर डैश है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये हमारे पास सर्कल ऑफिस, हमने इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर देना ओ डैश। देन हमने एक इनका मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। हमने इनका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट से हमने ओ डैश के मिड पॉइंट से हमने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। वो हमारे पास ओ डैश से भी पास होगा, ओ से भी पास होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, हाँ इस सर्कल का रेडियस आर है, इस सर्कल का आर डैश है। जो बड़े वाला सर्कल है के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस माइनस करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो उतनी हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे, कंपास की नोक को पॉइंट और पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे जिसका रेडियस होगा आर माइनस आर डैश। ये जो छोटा सर्कल हमारे पास इस सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का नाम दे देते हैं। हम ज्वाइन कर देंगे ओ पी और ओ क्यू को, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ओ पी को, ठीक है। ये पॉइंट ए पे भी सर्कल से अटैच होगा और ओ क्यू को भी एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट बी से जो दूसरे सर्कल से अटैच होगा, ठीक है। ओ ए के पैरेलल हमने ओ डैश ए डैश प्लाट कर देनी है, ओ बी के पैरेलल हमने ओ डैश बी डैश प्लाट कर देनी है। इसका ये तरीका होता है कि हम इधर से एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। सेम एंगल पे हम इधर से लाइन एक्सटेंड करके ये लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। देन जो लाइंस जो पैरेलल होती हैं वो सेम एंगल्स बनाती हैं विद एक्सिस, विद सम एक्सिस, ठीक है। तो हम पैरेलल लाइन प्लाट करेंगे तो हम अब ए और ए डैश को ज्वाइन कर देंगे, बी और बी डैश को ज्वाइन कर देंगे। देन हमारे पास क्या है, तो ये ए डैश और बी डैश जो होंगे वो कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ये जो लाइंस होंगी ये कॉमन टेंजेंट्स होंगे जो एक्सटर्नली दोनों सर्कल्स को टच करेंगी। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स हैं। देन हमारे पास हमने इनका कंस्ट्रक्ट करना है कि ट्रांसवर्स या इंटरनल या टेंजेंट्स। इसके लिए हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है विद रेडियस आर, एक सर्कल है विद रेडियस आर डैश, ठीक है। हमने प्लाट कर दिए, ठीक है। नाउ हमने इन ओ डैश को ज्वाइन करना है, उनका मिड पॉइंट लेना है, हमने एक सर्कल प्लाट कर देना, ठीक है। फिर हमने इसके रेडियस और इसके रेडियस आर और आर डैश को प्लस करना है, अपनी कंपास को खोलना है और एक पॉइंट पे रख के जो सर्कल विद बिग रेडियस है हम उसमें भी ज़्यादातर कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। आपने कंपास को रखना है और इधर एक और सर्कल प्लॉट कर देना, ठीक है। इस सर्कल ने इस सर्कल को एट पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट किया, आपने पॉइंट पी को ओ से ज्वाइन कर देना, क्यू को ओ से ज्वाइन कर देना, ठीक है। पी ने कट किया ये इनर सर्कल को एट पॉइंट ए पे और ओ क्यू ने इंटरसेक्ट किया इनर सर्कल को एट पॉइंट बी पर, ठीक है। तो आपने क्या कहते हैं, एम जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, ए एम को एक्सटेंड करते हुए लाइन ड्रा करनी है, इसी तरह आपने बी एम को एक्सटेंड करते हुए लाइन ड्रा करनी है। उसने इस सर्कल को एट पॉइंट ए डैश पे कट किया, इस लाइन ने एट
इस सर्कल को एट पॉइंट बी डैश पे कट किया, देन आपके पास जो है ए बी डैश और ए डैश बी जो है ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्ट करने थे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 234 पर। नाउ अब हमारे पास 13.3 का 6 पार्ट आ जाता है। अब हमने ठीक है इसमें दो सर्कल हमने टेंजेंट ड्रा करना है, टू सर्कल्स जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक दफ़ा इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरनली टच कर रहे होंगे, एक सर्कल जो छोटा होगा वो बीच में लाई करेगा बड़े वाले सर्कल के, ठीक है। इनके सेंटर ओ डैश है, ठीक है। बड़े वाले का सेंटर ओ है और छोटे वाले का ओ डैश है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं आपने ओ को पॉइंट ए पे से ज्वाइन कर देना है, सॉरी आपने पॉइंट ओ को ओ डैश से ज्वाइन कर देना है। इसको एक्सटेंड करना है तो ये पॉइंट ए आएगा आपको, ठीक है। ए पॉइंट जो है दोनों सर्कल्स में मौजूद है। आपने इधर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लाइन पास करनी है। ये है आपका कॉमन टेंजेंट होगा जो इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट होगा जो आपस में एक दूसरे को टच करें। अदरवाइज अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, आप इसमें एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो आपने इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे आप इसमें टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपके पास जो होगा कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों का कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। अब हमारे पास ठीक है 6 टॉपिक में था कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। वो इंटरनली या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देन हमने टेंजेंट्स प्लॉट करने थे। अब हमारे पास इसका सेकंड टॉपिक है कि अगर दो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो दो पॉइंट्स में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनका कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। आते हैं हम अपनी फिगर की तरफ, ठीक है। ये जैसे कि हमारे पास ये सर्कल भी स्टैंड ये ए है और सर्कल भी सेंटर बी है, ये आप इसमें एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। इन सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर देना, आपने इनका मिड पॉइंट लेना है, आपने एक सर्कल प्लॉट करना है, ठीक है। फिर आपने इनके रेडियस का डिफरेंस लेना है, ठीक है। बड़े वाले सर्कल में उसके डिफरेंस की मैयर जितना आपने एक सर्कल प्लॉट करना है। इस सर्कल ने इस सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट पी और क्यू, आपने ए पी और ए क्यू को ज्वाइन कर देना सेंटर को, ठीक है। आपने इसको एक्सटेंड कर देना, इस ये ए पी जो है कट करिए इस सर्कल को एट पॉइंट डी पे, इस सर्कल को ए क्यू कट करिए सर्कल को एट पॉइंट सी पर, ठीक है। आपने ए पी ए डी और ए सी के पैरेलल लाइन प्लॉट करनी है, बी टी और बी टी डैश। आपने डी टी और सी टी डैश को ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास दो कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे कि जो सर्कल्स से हमारे पास जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है। ये इनके कॉमन टेंजेंट्स आ जाते हैं। नाउ अब हम आते हैं अपने 7th टॉपिक की 13.3 के 7th टॉपिक की तरफ, ठीक है। नाउ अब हमारे पास 7th टॉपिक है, ठीक है। 7th टॉपिक है कि अब हमें आर्क दे दिया है, ठीक है। हमने एक आर्क के बीच सर्कल को जनरेट करना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास बी ए सी गिवन आर्क है, गिवन एंगल है। लेट्स सपोज हमें एंगल दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने एंगल के बीच जो है सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ए बी और ए सी आर्म्स ऑफ एंगल्स हैं और ए जो है इनका कॉमन वर्टेक्स है। तो हमने एंगल ए जो जिस वर्टेक्स जो इनका कॉमन वर्टेक्स है उस पर एक उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि जो इन दोनों एंगल जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट करे, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे, ए पॉइंट पे अपनी कंपास को रख के इधर आर्क लगाएंगे, अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रख के इधर आर्क लगाएंगे, अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रख के इधर आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क से इंटरसेक्ट करेंगे इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन पास कर देंगे। वो हमारे पास जैसे कि ए डी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ड्रा कर दिया। हम अब ए डी यानी एंगल ए के बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ई ले लेते हैं, ठीक है। रैंडम आपने पॉइंट ले लेना, आपने कोई भी पॉइंट चूज़ कर देना। देन आपने ई का ए सी या ए बी कोई भी एक लाइन ले लें, कोई भी एक रे ले लें। हम ए सी ले रहे हैं, ठीक है। ए सी पे आपने ए सी से पॉइंट ई का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। वो आप किस तरह से ड्रा करेंगे, पॉइंट ई से आप जो है एक अपनी कंपास को रैंडमली खोल दें और जिन दो पॉइंट्स पे एक आर्क मार्क करें ए सी के ऊपर, ठीक है। जिन दो पॉइंट्स पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी आपने अपनी कंपास को एक दफ़ा इधर रख के आर्क मार्क करनी है, एक दफ़ा इधर रख के आर्क मार्क करनी है। जिन आर्क इंटरसेक्ट किया आपने पॉइंट ई को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। देन आपका ये जो होगा ई टी ये लाइन बन जाएगी। ई टी ने एफ पॉइंट पे ए सी को कट किया है तो ई एफ का रेडियस का आपने सर्कल प्लॉट कर देना, वो ए बी को भी टच करेगा, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट करना था। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक 7 के सेकंड पार्ट की तरफ कि अगर हमारे पास सबसे पहले कि हमने दो कन्वर्जेंट लाइंस के बीच जो है अपना सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हाथ तो बात आ जाती है कि कन्वर्जेंट लाइंस होती क्या है,
ठीक है। दो लाइंस जो किस आप इसमें यानी कि एंगल नहीं बना रही होती, यानी उनका कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। लेट्स सपोज कोई भी लाइन है, लेकिन एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे के जा रही है, लेकिन ये दो लाइंस कन्वर्जेंट है, यानी कि कन्वर्जेंट हम किसी कहेंगे कि कहीं दूर जाकर जाते जाते वो एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। ठीक है, उन लाइंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंसी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कन्वर्जेंट लाइंस हैं हमारे पास। लेट्स सपोज बी एस और टी सी सी टी जो है वो दो कन्वर्जेंट लाइंस हैं। ठीक है, बी एस और सी टी हमारे पास दो कन्वर्जेंट लाइंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास टच नहीं हो रही, लेकिन टेंस टू टच कि ये कभी टेंस अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये टच कर जाएंगी। ठीक है, तो हम इनको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, बी एस और सी टी को एक्सटेंड बढ़ा देंगे, वो पॉइंट ए पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, देन हम पॉइंट ए पे सेम वही काम करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करेंगे, ए डी उसमें एक पॉइंट ई लेंगे और उस का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, द आर्क ड्रा करेंगे उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट से एक आर्क ड्रा करेंगे, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ई को ज्वाइन करेंगे, वो एफ पे कट करेंगे, हम एक सर्कल जनरेट कर देंगे। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो जाता है। देन हम क्या करेंगे कि हम जो है ना पॉइंट ए से हम ए पॉइंट से हम एक लाइन एक रे पास करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ना हो। ठीक है, हम एक रैंडमली रे पास करेंगे। ठीक है, वो इस सर्कल को एट इस पॉइंट पे आउटसाइड है, यानी कि इधर से हमारे पास एज पे कट करेगी, और हमारे पास ए पी हम जो है समझें कि हम ए पी जो है वो रे प्लाट की है ए पी, उसने ए पी ने इस सर्कल को पॉइंट एच पे इंटरसेक्ट किया, इसको एक पॉइंट एच पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, हम एज को ज्वाइन कर देंगे ई से। ठीक है, हम एज को ई से ज्वाइन कर देंगे। हम अब एच ई के पैरेलल लाइन प्लाट करेंगे पी सी। ठीक है, आपने इसके पैरेलल जो इधर से एंगल बन रहा होगा आपने, यानी कि आपका इधर से जो एंगल बन रहा होगा आपने उसको मेजर करना है, आपने इधर भी वही एंगल बनाकर इधर से पैरेलल लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। एच ई से पैरेलल आपने पी सी लाइन ड्रा कर दी। अब आपका पी सी जो है लाइन ए डी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ओ पे किया, देन आपने ओ और पॉइंट पी ओ पे अपनी कंपास रखनी है, पॉइंट पी तक ओपन करना है, देन आपने सर्कल ड्रा करना है। ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल होगा जो दो कन्वर्जेंट लाइन के बीच ड्रा होगा। ठीक है, अब हमारे पास कठर बात आ जाता है कि हमने 3 कन्वर्जेंट लाइन्स के बीच सर्कल प्लॉट करना है। ठीक है, यानी कि एक लाइन लेट्स सपोज ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, यानी कि ये दो तीनों लाइन्स जो है किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक सर्कल 3 कन्वर्जेंट लाइंस के बीच प्लाट करें, ये पॉसिबल नहीं है। या तो एक सर्कल इधर प्लाट होगा, एक इनके बीच होगा, इन तीनों के बीच इकट्ठे एक सर्कल जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो 3 कन्वर्जिंग लाइंस के बीच प्लाट हो। तो इस आगे से हमारे पास पेज नंबर 237 पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 13.1। नाउ हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन एन आर्क ए बी सी, आपके पास एक आर्क है बी सी, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी। ठीक है, आर्क ए बी सी है, उसमें से बी सी यानी सी एंड पॉइंट से बी तक 2 सेंटीमीटर के फासले पर एक कॉर्ड है, आपने ड्रा करना है सीकेंट। ठीक है, सीकेंट हम ऐसे लाइंस को कहते हैं जो आर्क या सर्कल को कट करती हुई जाए, यानी बी बी सी यानी कि पॉइंट ए बी सी बी से कट करती हुई पी तक जा रही है, वो सीकेंट है। ठीक है, वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी से सी तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, और सीकेंड हमारे पास पी बी सी से पास हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास पी जो है जाहिर सी बात है, फिर आउटसाइड आर्क हमारे पास ये पॉइंट आएगा, हमने टेंजेंट करना है जो पॉइंट पी से आर्क को टच करे। ठीक है, ना हम अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, आर्क ए बी सी में कॉर्ड की लेंथ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास गिवन आर्क ए बी सी में हमारे पास बी सी 2 सेंटीमीटर दिया है, और पी बी सी हमारे पास सीकेंट है 8 सेंटीमीटर दिया है, जबकि पी जो है आउटसाइड लाइन कर रहा है हमारे पास। नाउ आपके पास आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या, नाउ हमने रैंडमली एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, रैंडम हमारे पास आर्क है, हम इस आर्क को नाम दे देते हैं ए सी का। ठीक है, ये हमारे पास आर्क हो जाती है ए सी। हमने बी सी प्लॉट करना है, वो हमारे पास पॉइंट सी से 2 सेंटीमीटर के फासले पर है। देन हम जो है इसे 2 तक अपनी कंपास को जो है 2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे।
ठीक है। देन हम अपनी कंपास को पॉइंट सी पर रखेंगे और इधर से एक आर्क मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट बी हो जाएगा। अब हमने सीकेंट थे हमारे पास पॉइंट सी से पॉइंट बी से पास होता हुआ हमारे पास लाइन सीकेंट है और हमारे पास पी बी सी तो था वो 8 सेंटीमीटर था ना। हम अपनी कंपास को जो है वो 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। आपने स्केल की मदद से इसको 8 सेंटीमीटर तक ओपन रखना है। आपने कंपास को पॉइंट सी पे रखना है और इधर से आपने एक पॉइंट आर्क मार्क करनी है। ये आर्क जो मार्क किया हम उस पॉइंट को पॉइंट पी का नाम देते हैं जी। तो पी सी तक सेगमेंट है उसने हमारे पास आर्क को बी से कट किया है एट पॉइंट बी पर, ठीक है। हमने जो है जिस पॉइंट पर बेसिकली कट करें आप यहाँ सेमी सर्कल ड्रा कर लें या हम इसको कहते हैं ना। अब आप पी सी का मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। पी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका पी सी का मिड पॉइंट जो होगा वो 4 सेंटीमीटर पे होगा। आप अपनी कंपास को यहाँ आप स्केल की मदद से ही आगे से 4 सेंटीमीटर तक प्लाट कर लें। या आप अपने स्केल की मदद से कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करके पॉइंट पी से जो एक आर्क मार्क करें। ये आर्क जिस पॉइंट पे कट करती है ये लेट पोज हमारा मिड पॉइंट है। इसको हमने एम का नाम दे देना है। अब आपने अपनी कंपास को पॉइंट एम पर रखना है और पॉइंट पी पर ये 4 सेंटीमीटर रेडियस से आपने एक सेमी सर्कल प्लॉट कर देना है, ठीक है। देन आपने ये सेमी सर्कल प्लॉट कर दिया। अब ये पॉइंट पी सी यानी ये जो लाइन पी सी है इसने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट बी पर आर्क को, ठीक है। तो बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देन हम वो चेक करेंगे कि वो किस पॉइंट पे जो है इस सेमी सर्कल को कट करेगा, ठीक है। आपने राइट एंगल बनाने के लिए इधर से हम एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। एंगल ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये हमारे पास इधर से हमारे पास इधर से ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। आपने ज्वाइन करना है पॉइंट पी को और इन आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, ठीक है। देन आप देखते हैं कि ये जो लाइन है इसने कट किया सेमी सर्कल को एट इस पॉइंट पे हमें कट किया। हम इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम अपनी कंपास लेते हैं। आपने कंपास को पी डी तक होना, ठीक है। पी डी तक ओपन करके आप जो है एक आर्क मार्क करेंगे। ये डी से पास होती हुई इस आर्क को कट करेगी एट जिस पॉइंट पे इस आर्क को कट कर रही है। देन हम इस आर्क को फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। हमने इस आर्क को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। ये हमारे पास बेसिकली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये जो पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो गए हैं। हम इसको ई का नाम आप दे दें, ठीक है। ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। आपने पॉइंट ई को ज्वाइन कर देना है पॉइंट पी से। देन वो आपका जो है रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा, ठीक है। आपने पॉइंट ई से जो है लाइन पास की है और वो पॉइंट पी को कट करिए। ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है, यानी पी ई जो लाइन है वो आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है ना। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कर लें। सबसे पहले आपने ड्रा किया आर्क ए सी, ठीक है। आपने सबसे पहले जो ड्रा की थी आर्क ए सी, आपने ये ड्रा आर्क ए सी की। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी से आपने प्लाट किया था। देन थर्ड स्टेप में आपने ड्रा किया सीकेंट टू बी सी।
देन आपने फोर्थ स्टेप में पॉइंट पी लिया था, इस तरह से आपने पॉइंट लिया था कि साथ दैट हमारे पास जो है पी सी बी की मैयर हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास पी सी बी 8 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, देन आपने मिड पॉइंट लिया था। फिफ्थ स्टेप आपका आ जाता है ठीक है, ऑन पीसीबी आपने मिड पॉइंट लिया है। ठीक है, फिर 6 में ड्रा आपने करना है सेमी सर्कल थ्रू एम ऑफ रेडियस, पी एम भी कह सकते हैं, बी एम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ रेडियस ये आपने ड्रा किया। देन आपने क्या करना है, ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ड्रा बाय परपेंडिकुलर ऑफ पीसीबी एट पॉइंट बी। ठीक है, इसने कट किया सेमी सर्कल को एट पॉइंट डी पे। देन आपने ड्रा करनी है आर्क ऑफ रेडियस ए डी। आपका सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, यानी कि पी ई जो आप लाइन पास करते हैं इधर से, बी द रिक्वायर्ड टेंडेंट जो आपने जनरेट करना था, जो आपने ड्रा करना था। ठीक है, ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप क्वेश्चन की तरफ। नाउ हम अपनी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस पे आपने सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। इंडिकेट अ पॉइंट सी। ठीक है, आपने एक पॉइंट सी को प्लॉट करना है 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, आपने ड्रा करना है टेंजेंट फ्रॉम सी। आपने सी से टेंजेंट ड्रा करना है जो कि सर्कल को विदाउट हमने इसके सेंटर को यूज़ किए बगैर जो है सर्कल को टच करे ना। हम सबसे पहले जो है अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन हमें क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/2 ऑफ 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या है, सी
ठीक है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि सी एक पॉइंट है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट लेते हैं ए, उससे 5 सेंटीमीटर अवे है, दूर है। ठीक है। अब हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? ठीक है। आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, आपने ड्रा करना है सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद नाउ सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सर्कल। ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन तो इसका रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर पता है। आपने अपनी स्केल की कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना, देन आपने इसको सर्कल प्लॉट करना है। ठीक है। ठीक है, आपने 4 सेंटीमीटर डाला। ठीक है, सेंटर को हमने नहीं यूज़ करना, हमने एक पॉइंट इसकी बाउंड्री पर लेना है। ठीक है, देन ठीक है, तो ये आपकी ए बी जो है डायमीटर है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो पॉइंट सी है वो 5 सेंटीमीटर, आपने अपनी कंपास को जो है वो 5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ठीक है, बी यानी सरकमफ्रेंस से 5 सेंटीमीटर तक, यानी बी पॉइंट से हम कह देते हैं जो है वो 5 सेंटीमीटर के फासले पर आपने इस पॉइंट को सी का नाम दे देना। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर आगे से जो है पॉइंट सी का उसके सरकमफ्रेंस में पॉइंट बी है, उससे जो है डिस्टेंस है। नाउ अब हमारे पास ए सी है, ये हमारे पास टोटल हो जाता है 13 सेंटीमीटर। देन अब नाउ हमने 13 का हाफ लेना है। ठीक है, 13 का हाफ लेंगे तो उसके मिड पे हम पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। 13 का हाफ आपके पास होता है 6.5, तो देन आप स्केल की मदद से भी इसको कर दे सकते हैं। ठीक है, आपने 6.5 पे ये आर्क मार्क करनी है। देन इस आर्क को हम इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, आप एम का नाम दे दें। ठीक है, मिड पॉइंट है इसलिए हमने एम का नाम दे दिया। ना आपने कंपास लेनी है, आपने कंपास को की नोक को पॉइंट एम पे रखना है। ठीक है, आपका मिड पॉइंट जो है वो एम है। ठीक है, और आपने रेडियस ए पे रखना है। ठीक है, यानी 6.5 सेंटीमीटर पे आपका सेमी सर्कल जो है वो प्लॉट होगा। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल है, ए सी पे प्लॉट हुआ है। अब हमारे पास जो है पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी हमारे पास जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल। हमारे पास सीकेंट जो है यानी सीकेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ठीक है, ए सी हमारे पास सीकेंट है। ठीक है, वो सर्कल को बी पे कट कर रही है। देन हमने पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, अपनी कंपास लें। ठीक है, देन आपने इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देन आपने अब इस ज्वाइन कर देना। ठीक है, हमने पॉइंट बी को और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आर्क्स के ज्वाइन कर देना। ठीक है, इसमें जो हमारे पास बिग वाला सर्कल है जो हमने मिड पे उसके पॉइंट पे इस पॉइंट पे कट किया, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या कहते हैं ए बी सी हमारे पास यूज़ हो गया। देन हम डी नाम नेम दे देते हैं। ना वो हम अपनी कंपास लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट जो है सी है, इससे तो ट्रेडेड ड्रा करना है। देन हम जो है ए डी के रेडियस के अगेंस्ट यानी इधर से आर्क जो है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसने सर्कल को कट किया एट इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें।
अब हम दे देते हैं ई का नाम, ठीक है। हमारे पास जो रह गया वो ई का नाम है, हम ई ले देते हैं। अब ज्वाइन कर देते हैं हम एक लाइन जो कि हमारे पास टेंजेंट होगी इस सर्कल से, ठीक है। वो हमारे पास पॉइंट ई और पॉइंट सी से पास होती हुई जाएगी। देन आपके पास ये जो ई सी है वो टेंजेंट ऑफ सर्कल विद डायमीटर ए बी, ठीक है। हमने सेंटर को यूज़ किए बगैर जो है टेंजेंट सर्कल से प्लॉट कर दिया, ठीक है। हमने सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर के एक हमने उसमें ए बी एज डायमीटर, यानी हमने ए बी डायमीटर लिया है, या हम आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रा डायमीटर ए बी, ठीक है। देन एक्सटेंड ए बी, ठीक है। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया ए बी को सी पे जो कि 5 सेंटीमीटर पे था। देन हमने टेक एम बी द मिड, 4 स्टेप हमारा हो जाएगा कि आपने क्या करना है, एम ले लेना है, ठीक है। आपने ए सी का मिड पॉइंट एम लेना है, ठीक है। ड्रा सेमी सर्कल थ्रू एम, आपने ड्रा करना है सेमी सर्कल थ्रू पॉइंट एम से। नाउ आपने अब ड्रा क्या किया, फिर परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी टू ए सी, ठीक है। ए सी से पॉइंट बी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया। नाउ अब आपने जो परपेंडिकुलर है उसने इंटरसेक्ट किया सेमी सर्कल को एट डी पे, ठीक है। ऐसे इंटरसेक्ट अब आपने नाउ आपने आर्क लगानी है ऑफ रेडियस सी डी, ड्रा आपने करना है आर्क, यानी सी डी रेडियस की आर्क करनी है विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट ई। अब आपने ज्वाइन कर देनी है सी ई, आपने ड्रा कर देनी है सी ई, तो सी ई भी तो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा ना। आपका जो है सी जो है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है सॉल्व। ना अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ थर्ड की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कंस्ट्रक्ट करना है कि रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आपने कंस्ट्रक्ट करना है। आपने 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाए एक दूसरे से। नाउ ये हमारे पास होगा, हम अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है। जो आपके पास रेडियस गिवन है सर्कल का वो आपके पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने 2 सेंटीमीटर का सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है और गिवन जो आपके पास एंगल है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा, हमने ड्रा करना है सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। नाउ आपने सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर प्लॉट करना है, ठीक है। आपने अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ठीक है। नाउ आपने क्या कहते हैं सर्कल प्लॉट करना है 2 सेंटीमीटर पर। ये हमने सर्कल प्लॉट किया है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स सपोज हम सर्कल के सेंटर को हम ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, टेक ए और यानी पॉइंट ए लेंगे ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
लेट्स सपोज आपने इधर एक पॉइंट लेना है, लेट्स सपोज आपने इधर एक सर्कल में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम आपने ए रख लिया और जो सर्कल का सेंटर है वो है आपके पास ओ। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ को ए से। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन कर दिया हमने ओ को ए से, ठीक है। अब हमने ड्रा करना है ए पे 60 डिग्री एंगल ओ ए पे, ठीक है। आपने पॉइंट ओ से ए पे 60 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इधर ठीक है, आप प्रोटेक्टर से भी एंगल को ड्रा कर सकते हैं और कंपास से भी, ठीक है। अगर आपने कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है तो देन आपने जो है इधर आर्क लगानी है, फिर आपने इस आर्क को जब कट करना है तो ये आपका 60 डिग्री आर्क को आपने बिल्कुल कंपास को ओपन क्लोज नहीं करना, जितनी एक दफ़ा खोल लेनी है उतनी ही खोलनी है, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने इस पॉइंट को सी का नाम दे देना, आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, हमने सी का दे दिया, ठीक है। अब आपने सी ओ से डायमीटर प्लॉट करना है, ठीक है। आगे से हमने सी ओ 60 डिग्री को ड्रा किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस, इसको नेक्स्ट स्टेप ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंगल ड्रा हो गया। फिर स्टेप हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे सी ओ को ठीक है, जो कि बी जो होगा पॉइंट होगा सर्कमफ्रेंस में, मीन्स कि हमारे पास सी बी जो होगा वो डायमीटर ऑफ सर्कल भी हम उसको कह सकते हैं। नाउ अब आपने क्या करना है, इसको प्रोड्यूस कर देना है, यानी आपने पॉइंट सी से ऐसी लाइन यानी आपने पॉइंट सी से जो है वो डायमीटर वाली लाइन पर करनी है, ठीक है। ये हमारे पास कट कर दिया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी का। अब हमारे पास दो रेडियल सेगमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। आपके पास दो रेडियल सेगमेंट्स गिवन आ जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास हमारे पास एक ओ है ओ बी, ठीक है। हम एक ओ ए पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक ओ बी पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, उन दोनों टेंजेंट्स का जो एंगल बीच का होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। देन हम अब ओ ए पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, उसके लिए हम कंपास लेते हैं। अपनी कंपास को आपने पॉइंट ए पर रखना है, आपने आर्क मार्क करनी है, ठीक है। आपने आर्क मार्क करनी है, देन आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, आपने इस आर्क को कट कर देना है। देन आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखना है, आपने ऊपर से एक आर्क ड्रा करनी है और अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर ड्रा करनी है। अब जो लाइन पास होगी वो हमारे पास टेंजेंट होगी, हमारे पास इन आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट ए से जो लाइन पास होगी वो हमारे पास एक टेंजेंट होगी। देन हमने अब टेंजेंट ड्रा करना है पॉइंट बी से, उसके लिए आपने लेनी कंपास, ठीक है। कंपास को आपने ओपन कर देना है, ठीक है ना। अब आपने पॉइंट बी से एंगल प्लॉट करना है, तो ये आपका आपने पॉइंट बी से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया और इनका एंगल बीच का जो होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। हमने प्रोड्यूस सी डी टू बी किया। अब हमने ड्रा करना है, ठीक है, सी ओ टू बी हमने ड्रा कर दिया,
ए एंड बी, ठीक है। एट पॉइंट ए और बी को टच करें हमने ट्रेन, ये दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। और मेजर ऑफ एंगल हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल पी, हमारे पास ए पी बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ना इसकी स्टेटमेंट देखते हैं आपने क्या क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कह रहे हैं, ड्रा टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने सबसे पहले सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करना है, देन आपने उसमें से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करने हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के बीच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हम जस्ट एंगल को चेंज करेंगे, 90 डिग्री यूज़ करेंगे। हमारे पास गिवन फर्स्ट है कि हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, वो आपके पास क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, वो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्रीज। ना हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने ड्रा करना है सर्कल, ठीक है। आपने सर्कल विद सेंटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रा करना है ना, हम इसको पहले ड्रा करते हैं। आपने सेंटर से 3 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करके एक पॉइंट लेना है, उसके अराउंड आपने जो है सर्कल प्लाट कर देना है, ठीक है। ये आप सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। देन आपने क्या करना है, कोई पॉइंट ले लेना है आपने ए सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपके पास ए हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है ओ ए को। अब ओ ए से आपने 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि दूसरे टेंजेंट हमारे पास परपेंडिकुलर, तो आपने 90 डिग्री के एंगल, आपने ओ ए से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इधर से आपने 90 डिग्री का एंगल प्लाट करने के लिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। देन ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। देन ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आपने ये आपका, हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, सी का नेम दे देते हैं, ठीक है। आपने प्रोड्यूस कर देनी है सी ओ को कि वो मीट कर रही है सर्कल को एट पॉइंट बी पर, ठीक है। ये हमने सी ओ को प्रोड्यूस करना कि वो हमारे पास सर्कल को एट पॉइंट बी पर मीट कर रही है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को बी का नेम दे देना है। देन आपने क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ओ ए चूँकि रेडियल सेगमेंट है, देन हम क्या करेंगे, ओ ए से, ठीक है, ओ ए से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ये 120 डिग्री का, और 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच आपका जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो होगा, ठीक है। देन आपने एक लाइन पास करनी है,
ठीक है। तो ये आपका जो है एक टेंजेंट है पॉइंट ए पे। देन आपने जो है पॉइंट बी पे टेंजेंट प्लॉट करना है, उसके लिए भी सेम आपने कंपास लेनी है, कंपास को रैंडमली ओपन करना है और पॉइंट बी पर आपने एंगल मार्क करना है। ठीक है, आपने टेंजेंट ड्रा करना है तो आपका एंगल जो है टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो एंगल आपका 90 डिग्री का ही कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। देन आपका 60 पे कंपास के नोक को रखेंगे हम और हम इस आर्क को कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 120 डिग्रीज़ का होगा। 60 और 120 डिग्रीज़ के बीच में हमारे पास जो है 90 डिग्री का एंगल होगा। देन हमारे पास टेंजेंट जो होगी, हम स्केल की मदद से पॉइंट बी और इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन पास कर देंगे। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, इन दोनों टेंजेंट्स ने आपस में एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास यही रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं और ये दोनों टेंजेंट जो है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ आपके पास, ठीक है, आपने ज्वाइन कर देना ओ को ए से, फिर आपने ड्रा एंगल सी ओ ए में करना है। ठीक है, 90 डिग्रीज़ का, ये आपका एंगल 90 डिग्रीज़ का आपने प्लॉट किया। ठीक है, देन आपने जो है सी को ओ को एक्सटेंड करना है, वो सर्कल से एट पॉइंट बी पे मिल रहा है। ठीक है, देन आपने बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे टेंजेंट्स प्लॉट करने हैं, वो इंटरसेक्ट किए हैं एट पॉइंट बी पे और हमारे पास इनके टेंजेंट्स का एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का है। यानी फिर टेंजेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए पी एंड बी पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो ए पी से पॉइंट से लाइन पास हो रही है और जो पॉइंट बी पी से पास हो रही है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ना हम ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, टू इक्वल सर्कल्स आर एट 8 सेंटीमीटर पार्ट, यानी कि दो इक्वल सर्कल्स हैं, आपने इक्वल सर्कल वो उनका आपस में डिफरेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। आपने टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दिस पेयर्स ऑफ सर्कल्स, आपने इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है, यानी हमने ट्रांसवर्स नहीं फाइंड करने। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को कट ना करते हो। ठीक है, लेट्स सपोज पहले हम जो अपने स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट हम गिवन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, टू इक्वल सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, आपने टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आपने इन पेयर ऑफ सर्कल पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं। नाउ हम पहले इसकी फिगर को ड्रा करते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि ये हमारे पास टू इक्वल सर्कल्स हैं। ठीक है, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। ठीक है, हमने ओ को ओ डैश से करना है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे कर ये आपस में 8 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, इनका आपने 8 सेंटीमीटर अपार्ट लेना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इसने पॉइंट पी पे कट किया और इसने पॉइंट पी डैश पे कट किया। ठीक है, आपने सबसे पहले जो क्या करना है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे, आप पहले पी से पी डैश 8 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें। ठीक है, इन दोनों के बीच 8 सेंटीमीटर की आपने जो है वो लाइन मार्क कर देनी है। देन आपने अपनी कंपास खोलनी है एनी पॉइंट ऐसे। ठीक है, आपने इस लाइन को पी पी डैश को इधर से भी एक्सटेंड करना है, इधर से भी एक्सटेंड करना है। आपने अपनी कंपास रैंडमली खोलनी है, जितनी आपने खोलनी है आपने इस पॉइंट पर उसकी नोक को रखना है, इधर एक आर्क ड्रा कर दिया है इस लाइन पे। देन आपने और यही काम हमने उस पॉइंट पे भी करना है, पॉइंट पी डैश पे भी। जो आर्क ड्रा किया आप उसका पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपने इस पॉइंट पे कंपास की नोक रखनी है। देन सर्कल को प्लॉट कर देना है और दूसरी साइड पे भी आपने ये काम करना है। तो दो इक्वल सर्कल्स आपके प्लॉट हो जाएंगे, जिनका आपस में जो पी और पी डैश का पाथ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, ओ पी के परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करनी है, देन ओ डैश पी डैश के बीच। अब इधर से आपने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लॉट करने के लिए आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है।
ठीक है, आपने एक लाइन पास करनी है जो कि इस पॉइंट ओ और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होकर गुजरे। देन सेम यही काम आपने ओ डैश पे करना है। आपने इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आपने अपनी कंपास को पॉइंट ओ डैश पे रखना है। इधर से आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इन दो लाइन्स ने सर्कल्स की बाउंड्री को जिन पॉइंट्स पे कट किया, लेट्स सपोज हम इनको पॉइंट की मार्क कर देते हैं। ठीक है, आपने इसकी नेबी कर देनी है। ये ए पॉइंट पर लेट्स सपोज कट किया है और ये बी पॉइंट पे, और हमारे पास ये इसके जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है ओ पी डैश से इस पॉइंट पे ए डैश पे कट किया सर्कल को, और इस पॉइंट पे बी डैश पे कट किया। ठीक है, आपके पास आपकी आ जाता है ए बी जो है वो परपेंडिकुलर टू ओ डैश है या ओ पी है, और ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर टू ओ पी डैश है। ओ ए जो है हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, और ओ ए डैश भी हमारे पास रेडियल सेगमेंट है। देन अब हम जो है ज्वाइन कर देंगे, और ऐसी लाइन पास करेंगे कि जो हमारे पास ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट से पास होती गुजरे। देन हम ऐसी लाइन पास करेंगे जो हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट बी डैश से पास होते हुए गुजरे। तो ये हमारे पास जो है दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे जो कि सर्कल्स जो कि 8 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं। फर्स्ट आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे पी डैश इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ड्रा ठीक है, इक्वलेंट फ्रॉम पी एंड पी डैश। ठीक है, आपने इक्वल लेंथ की आर्क फ्रॉम पॉइंट पी से और पॉइंट पी डैश से प्लॉट करनी है। ठीक है, आर्क्स ठीक है, हमने पी डैश को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसमें से जो आर्क टच कर रही हैं वो एट पॉइंट ओ और पॉइंट ओ डैश पे टच कर रही हैं। तो ओ भी और इसे हमें पता लगता है ओ एंड ठीक है, और ओ डैश हमारे पास जो हो जाएंगे वो सेंटर्स ऑफ सर्कल हो जाएंगे जो कि आपस में 8 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। ठीक है, अब हम ओ ड्रा सर्कल ऑफ ओ पी फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पी यहाँ आप ये कह सकते हैं इसमें से कैसे भी एक रेडियस का पर आप सर्कल प्लॉट कर देंगे। देन आप ड्रा कर देंगे ए बी लाइन परपेंडिकुलर ओ पी और ए डैश बी डैश लाइन परपेंडिकुलर। नाउ अब हम ज्वाइन कर देंगे लाइन ए और ए डैश को।
हमारे पास ए डैश से जो लाइन पास होगी और बी डैश से जो लाइन पास होगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नाउ हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, आपने ड्रा 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है कि आपने एक इक्वल सर्कल ड्रा करने हैं, दोनों का रेडियस जो है सेम है क्योंकि सर्कल इक्वल है। 2.4 सेंटीमीटर का आपने इक्वल सर्कल ड्रा करना है। अगर हमारे पास इनके सेंटर्स का डिफरेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो आपने ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करना है। नाउ हम अपनी स्टेटमेंट को राइट डाउन करते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास गिवन है। ठीक है, सेंटर्स ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स जिनके रेडियस 2.4 सेंटीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका कंस्ट्रक्शन का हो जाएगा, आपने ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमारे पास सेंटर्स ऑफ इक्वल सर्कल्स हैं, वो आपने ओ डैश ड्रा करनी है जो कि 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। नाउ आपने ओ डैश 6 सेंटीमीटर अपार्ट कर ड्रा कर लिया। अब आपने अपनी कंपास को खोलना है स्केल की मदद से 2.4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है अपनी कंपास को। ठीक है, आपने स्केल की कंपास को 2.4 सेंटीमीटर तक ओपन करके अब आपने क्या किया है, सर्कल ड्रा लाइन पहले आपने लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की ड्रा की, देन आपने सर्कल्स आप रेडियस 2.4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ओ डैश पर ड्रा किया। नाउ अब हम आ जाते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो इनका हम बाइसेक्टेड से भी ड्रा कर सकते हैं और हमारे पास एक ऑप्शन इसकी ये है कि हम इसको जो है वो ड्रा करें कि हम 3 सेंटीमीटर की लाइन पे आप स्केल की मदद से इसका जो है मिड पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका मिड पॉइंट एम हो जाता है लाइन सेगमेंट ओ डैश का। देन हमने अब ओ एम पे मिड पॉइंट, ठीक है, वो 1.5 सेंटीमीटर पे होगा क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर है। देन उसका हाफ जो है वो हमारे पास वो स्केल पे हमारे पास मिलीमीटर की लाइंस होती हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर पे जो लाइन मार्क करेंगे। लेट्स सपोज के इसको हम एन का नेम दे देते हैं। अब आपने ओ यानी एन से आपने सर्कल प्लॉट करना है। ठीक है, जिसका रेडियस आपके पास एन एम या ओ एन के इक्वल हो। आपने जैसे सर्कल जो है वो प्लॉट कर देना है। ठीक है, सर्कल विद रेडियस ओ एन ने जिस पॉइंट पे ये एक सर्कल को कट किया हम कह देते हैं कि ए और बी पॉइंट्स पे सर्कल को कट किया है। अब आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टेंजेंट प्लॉट करने हैं। वो आप किस तरह से प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आप ज्वाइन कर देंगे ओ को ए से। ठीक है, और ओ को बी से, आपके पास 2 रेडियस सेगमेंट्स आ जाती है। देन अब आपने क्या कहते हैं ओ इस पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ओ ए पे, तो देन वो आपका टेंजेंट जो है वो प्लॉट हो जाएगा। आपने अपनी कंपास को पॉइंट पे रखना है। ठीक है, देन आप इधर से आर्क मार्क करेंगे। आप इस पॉइंट पे रख के कंपास को इधर आर्क मार्क करेंगे। देन आप इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और देन आप इधर एक आर्क मार्क करेंगे। अब एक लाइन होगी, ठीक है, जो हमारे पास इस पॉइंट ए और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी। ठीक है, ये जो लाइन है इसने लेट्स सपोज के टच किया सर्कल को एट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाता है ए डैश। नाउ अब हमने ड्रा करना है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, उसके लिए हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपने पॉइंट बी और नाक के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होती हुई लाइन पास करनी है। ठीक है,
ये दो लाइन्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए आपस में वो पॉइंट एम है, ठीक है। और ये हमारे पास इनके इंटरसेक्टिंग इस लाइन ने जो किया है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ठीक है। इसको हम बी डैश का नेम दे देते हैं। नो आपने ड्रा सर्कल करना है रेडियस ओ एन, ठीक है, विद फ्रॉम सेंटर एन से, ठीक है। हमने एन को सेंटर लेना है, आपने ये सर्कल ड्रा किया, इस सर्कल ने पॉइंट ए बी पे सर्कल को टच किया विद सेंटर हो। नाउ फिर हमने क्या किया, ड्रा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट्स ए बी, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो हम कह देंगे ए डैश एंड आर कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। देन ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। नाउ अब हम उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है पेज नंबर 237 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने ड्रा करने 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई। एक सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर जो है वो 6.5 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है। देन टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, सबसे पहले हमने इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स अपलोड करने हैं। नाउ सबसे पहले जो है हम इनकी स्टेटमेंट्स को जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले आप अपना गिवन लिखेंगे, क्योंकि 2 सर्कल्स है, हम कह देते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ 2.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ डैश जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और इनका सेंटर का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है वो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। नाउ हमने कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स करने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो हमारे फर्स्ट हम जो है लाइन सेगमेंट ओ डैश प्लॉट करेंगे, अपने स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, एक एंड पॉइंट पे इसके ओ लिखेंगे और एक एंड पॉइंट पे इसको ओ डैश कर लिखेंगे। नाउ आपने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, आपने एक साइड में ओ लिखा, एक साइड में ओ डैश। नाउ अब आपने अपनी कंपास लेनी है, आपने कंपास को जो है वो 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि आपने सर्कल ड्रा करना है ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। देन आपने अपनी कंपास को जो है वो लेना है और आपने इसको स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको रखना है पॉइंट ओ डैश पर। देन आपने अपना सर्कल जो है प्लॉट कर देना है। नाउ अब आपने ड्रा किया सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एट ओ और ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एट किया ओ डैश। नाउ अब हम ड्रा करेंगे इनके रेडियस के डिफरेंस का सर्कल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रा ठीक है। 3 और 2.5 का डिस्टेंस क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर। एट पॉइंट हमारे पास जो बिग सर्कल का पॉइंट है वो ओ डैश है, तो हम ओ डैश पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ड्रा करेंगे।
आपने अपनी कंपास को जो है 0.5 सेंटीमीटर खोलना और अपने कंपास को पॉइंट ओ डैश पर रखना। देन आपने इधर से एक सर्कल जो है वो ड्रा कर देना है। नाउ अब आपने इस लाइन सेगमेंट ओ डैश का मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, उसके लिए हम इसको इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर है, इसका हाफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो अब हम आते हैं अपने सर्कल्स की तरफ। अब हमने जो है इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, आप 6.5 आपको स्केल की हेल्प से अगर लें तो इसको हाफ करेंगे तो ये 3.25 होगा। तो 3.25 आपके स्केल में शो नहीं होता। देन आपने यूज़ करना है कंपास का। ठीक है, आपने यूज़ करना है कंपास का। कंपास को आपने जो है कर लेना ओपन। आप रैंडमली अपनी कंपास को जितना मर्जी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने एट पॉइंट ओ से आर्क ड्रा करनी है। आपने ऊपर भी आर्क ड्रा करनी है और नीचे भी आर्क ड्रा करनी है। देन आपने एट पॉइंट ओ डैश से आर्क को कट करना है। ठीक है, जिन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेगी ये हमारे पास जो है पॉइंट हो जाता है एम का। हमने इसको एम का नेम दे देना। नाउ अब आपने पॉइंट एम से जो है सेमी सर्कल ड्रा करना है। आपने पॉइंट एम से जो सर्कल ड्रा करना है एट। नाउ अब आपके पास ये जो सर्कल है इसने कट किया है, ये हमारे पास ये जो मिनिमम सर्कल है इसको इनके पॉइंट्स के नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। देन अब हम ज्वाइन कर देते हैं ओ डैश ए को और ओ डैश बी को। नाउ अब आपने ओ डैश को ए से और ओ डैश को बी से ज्वाइन कर देना है। क्या किया हमने ये स्टेप किए। ठीक है, देन अब हमने ज्वाइन कर दिया ओ डैश ए को ओ डैश बी को। अब हम प्रोड्यूस करेंगे इनको एट पॉइंट सी एंड डी पे। ठीक है, तो नाउ हमने ओ ए को एक्सटेंड किया, उसने कट किया सर्कल को एट पॉइंट सी पे और ओ डी को कट किया, उसने कट किया एट पॉइंट डी पर। नाउ अब हम ड्रा कर देते हैं टेंजेंट्स एट पॉइंट सी एंड डी। आपने पॉइंट सी पर जो है टेंजेंट प्लॉट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट सी जो है नाउ हमने सी पे टेंजेंट ड्रा करना है, उसने कट किया है हमारे पास टच और रेस्ट सपोज अब हम ये हमारे पास जो टच कर रहा है इस सर्कल को एट पॉइंट सी डी हमारे पास यूज़ हो गया एट पॉइंट ई पर। नाउ अब हम पॉइंट डी पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। आपने गेम से कंपास ले लेनी है। ठीक है, नाउ हम इस पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। देन ये हमारा 120 डिग्री का एंगल और अब आपने एक लाइन पास करनी है आपने स्केल की मदद से। नाउ अब आपने क्या किया, प्रोड्यूस सी को हमने कर दिया, ये सर्कल को दूसरे से भी सेंटर ओवर सर्कल को ई पे टच किया और जो डी से किया वो एफ पे टच किया। ठीक है, हम रिस्पेक्टिवली का वर्ड भी यूज़ करेंगे
कि बिल तरतीब, ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ को किया, और सी ई और हमारे पास डी एफ जो थे वो रिक्वायर्ड टेंजेंट थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है सॉल्व। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपके पेज नंबर बुक के 237 पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब 2 सर्कल्स हैं, इनका रेडियस डिफरेंट है, एक का 3.5 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इनका सेंटर जो आपस में एक दूसरे को दूर है। अब आपने 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स प्लॉट करने हैं, यानी जो एक दूसरे को कट करते हैं, क्रॉस सेक्ट करते हैं, तो उनको हमने करना है। नाउ सबसे पहले जो है हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, ठीक है, हम कह देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इस को ओ पे 3.5 सेंटीमीटर प्लॉट कर देते हैं, और 2 सेंटीमीटर हम ओ डैश सेंटर ले लेते हैं सर्कल का, और इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। नाउ फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमने फर्स्ट जो है ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, उसका नेमिंग कर देनी है ओ ओ डैश। नाउ आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। नाउ अब आपने ड्रा करना है सर्कल अपने लिए 3.5 सेंटीमीटर ओ पॉइंट से, ठीक है। ओ को हमने एज अ सेंटर लेना है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को जो है वो 3.5 तक ओपन करना है। देन आपने एक सर्कल जो है वो प्लॉट कर देना है। आपने क्या करना है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर प्लॉट करना है, ठीक है। अब टेकिंग ओ एज अ सेंटर, अब आपने ओ डैश को एज अ सेंटर लेना है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को 2 सेंटीमीटर तक ओपन करना है, कंपास की नोक को पॉइंट ओ डैश पे रख। नाउ अब आपने ओ डैश को टेकिंग एज सेंटर लेना है, आपने एक सर्कल जो है वो ड्रा करना है ओ डैश पर। नाउ अब आपका 4th स्टेप हो जाता है, ठीक है। आपका 4th स्टेप आपके पास आ जाता है कि आपने जो है ड्रा करना है, अगेन हम ड्रा करेंगे सर्कल, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास एक रेडियस 3.5 है, एक 2 है, अब हम इनको ऐड करेंगे, और इसके जो बिग वाले रेडियस है यानी 3.5 सर्कल का सेंटर क्या है ओ, ठीक है। ओ सेंटर में हम इनको प्लस करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल जो है ड्रा करेंगे। नाउ अब हम ड्रा करेंगे सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर थ्रू पॉइंट ओ, ठीक है। आपने अपनी कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, देन आपने ओ सेंटर से जो है सर्कल को प्लॉट कर देना है। अब हम जो है ओ ओ डैश का मिड पॉइंट, ओ डैश का मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर होगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट मार्क करेंगे, उसे एम का नाम दे देंगे। देन हम अब कंपास लेंगे, कंपास को पॉइंट एम पे रखेंगे, कंपास की नोक को आपने रखना है पॉइंट एम पर, और आपने ओ तक यानी 3 सेंटीमीटर की कंपास का सर्कल जो है ड्रा कर देना है। नाउ आपने ड्रा किया सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर थ्रू एम, ठीक है। नाउ अब हमने देखना है, ये हमारे पास है सर्कल विद सेंटर एम, ठीक है, और सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कट किया है, ये पॉइंट्स हमने मार्क करने हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया हम उन्हें पी और क्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और ये हमारे सर्कल्स ने क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ना आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपने सर्कल विद सेंटर एम से इंटरसेक्ट किया एट सर्कल सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ को एट पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट्स पे। नाउ अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ये आपका 6 7 8 स्टेप आ जाएगा, आपने ज्वाइन कर देना है ओ को पी से एंड ओ को क्यू से। आपने ओ को पी से ज्वाइन कर देना और ओ को क्यू से ज्वाइन कर देना है।
नाउ अब हम कह देते हैं आप, ठीक है, ओ पी ने इस सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। हम इनकी भी नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। नाउ आपकी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? ओ पी एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओ पी ने ए पे कट किया और ओ क्यू ने बी पर कट किया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने ड्रा करना है टेंजेंट्स एट पॉइंट, यानी कि ओ सर्कल ओ ए से टेंजेंट ड्रा करना है और हमने ओ बी से टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। ओ ए से टेंजेंट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम जो है 90 डिग्री के एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रा कर देना है। पॉइंट ए से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी और वो इस सर्कल को, यानी सर्कल विद ओ डैश को जिस पॉइंट पे टच कर रही है हम उसे जो है इस पॉइंट पे टच कर रही है तो हम उसे ए डैश का नेम दे देते हैं। ना अब आपने बी पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्रीज का। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। ना ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। हमने एक पॉइंट बी और इनके एंगल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास करनी है, ठीक है। देन ये हमारे पास इस सर्कल को टच कर रही है। हमने कह देना है कि ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये पॉइंट है हमारे पास बी डैश। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो हमने कंस्ट्रक्ट करने थे। नाउ आपका 10th स्टेप क्या आ जाएगा? ठीक है, आपने क्या करना है? ड्रा टेंजेंट्स थ्रू ओ ए भी कह सकते हैं, थ्रू रेडियस सेगमेंट ओ ए, या पॉइंट ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया है? हमने ए डैश और हमारे पास बी डैश जो था वो हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट थे, ठीक है। ये हमने हमारे पास इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। आप स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है आपने ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू टचिंग सर्कल्स, यानी दो सर्कल जो आप इसमें टच कर रहे हैं, आया वो इंटरनली कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं, ठीक है। हमने दोनों केसेस पे देख लेते हैं, ठीक है। एक 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक जो है 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल है। फर्स्टली हम जो है अपना क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। नाउ सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज के इस सर्कल का सेंटर हम ओ है
और हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ डैश हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सर्कल टच कर रहे हैं हमारे पास दो केस बनते हैं। एक बन जाता है कि हमारे पास वो सर्कल्स जो हैं, फर्स्ट हम केस 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है कि वो जो सर्कल्स हैं वो टच करते हैं इंटरनली। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा द सर्कल विद सेंटर ओ लाई इनसाइड द सर्कल विद सेंटर ओ डैश। ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ जो है वो इनसाइड लाई कर रहा है सर्कल विद सेंटर ओ डैश के। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 1 में हमारे पास ओ डैश का अगर वो इनसाइड लाई कर रहा है ना वो। ठीक है, आपने सर्कल विद सेंटर ओ लाई इनसाइड द सर्कल, तो फिर हमारे पास अगर ओ सेंटर जो है ये हमारे पास इनसाइड लाई कर रहा है तो ओ डैश का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओ डैश तो फिर हमारे पास ओ डैश का डिस्टेंस इनके रेडियाई का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब हमने ये पढ़ा था थ्योरम पे कि अगर हमारे पास सर्कल्स जो है इनसाइड लाई करते हैं तो वो हमारे पास उनका डिफरेंस हो जाएगा, उनका डिस्टेंस जो होगा तो वो हमारे पास 3.5 में से अगर हम 2.5 माइनस करें तो वो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करने हैं ना। सबसे पहले आपने ड्रॉ लाइन सेगमेंट करनी है ओ डैश हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, आपने लाइन सेगमेंट ओ डैश को ड्रा करनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ओ डैश ड्रा कर ली। ओ पे आपने सर्कल ड्रा करना है 2.5 सेंटीमीटर का। आपने अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ठीक है, उसको आपने पॉइंट ओ पे रखना है। देन आपने एक सर्कल जो है वो ड्रा कर देना है। ठीक है, ओ डैश यानी कि अगर अब हमने ओ डैश पे सर्कल प्लॉट करना है 3.5 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ओ डैश पे प्लॉट करना है। ठीक है, आपने 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल प्लॉट किया ओ डैश पे। ठीक है, ओ डैश ओ पे प्रोड्यूस किया तो ये आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बेसिकली हमारे पास जो है, ठीक है, इस पॉइंट पे बेसिकली इन्होंने इंटरसेक्ट किया। ये इसको हम पी पॉइंट का नेम दे देते हैं। ठीक है, नाउ आपने ड्रा सर्कल आप ये मीट एट पॉइंट पी किया। आपने ड्रा करना है टेंजेंट एट पॉइंट पी, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। उसके लिए आप कंपास लेंगे। ठीक है, कंपास लेंगे आप अपने पॉइंट, कंपास को रखेंगे पॉइंट पी पर। देन आपने इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। नाउ अब हमारा केस 2 हो जाएगा कि सर्कल टचेज एक्सटर्नली है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके रेडियस का जो डिस्टेंस होगा, यानी ओ डैश का जो डिस्टेंस की मेजर होगी वो इनके रेडियस की सम होगी। ठीक है, एक हमारे पास सर्कल 2.5 सेंटीमीटर का है और देन जो सेकंड सर्कल है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ऐड किया तो आपका जो इनके बीच का डिस्टेंस वो है 6 सेंटीमीटर। नाउ आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे। सबसे पहले आपने ओ डैश ड्रा करनी है जो कि 6 सेंटीमीटर पे होगी। आपने ओ डैश ड्रा कर ली जो कि जिसकी मेजर 6 सेंटीमीटर है। देन आपने ड्रा करना है सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर थ्रू पॉइंट ओ से। आपने अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना। देन आपने जो है वो सर्कल को मार्क कर देना है। अब आपने ड्रा करना है, ठीक है, सर्कल जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा वो थ्रू ओ डैश पे। आपने 3.5 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को ओपन करना है। देन आपने सर्कल ड्रा करना है ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल्स ने जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को आपने नेम दे देना है। आप कोई भी इसका नेम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं कि इन्हें पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया। इन दोनों सर्कल्स ने आपस में एक दूसरे को टच किया पॉइंट पी पर।
ये सर्कल्स जो आपस में मीट किए हैं एट पॉइंट पी पे, अब हमने ड्रा करना है टेंजेंट फ्रॉम थ्रू पॉइंट पी। नाउ अब हम ओ पी से टेंजेंट ड्रा करेंगे, देन वो हमारे पास ओ डैश सर्कल से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चूँकि इन दोनों का 180 डिग्री का एंगल है। सो वो फिर हमारे पास जो है ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाता है, दैन ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल। ये आपका कॉमन टेंजेंट है जो दोनों बोथ सर्कल से यानी ओपी पे भी परपेंडिकुलर है और ओपी डैश पे भी परपेंडिकुलर है। चूँकि हमारे पास ओपी ये हमारे पास जो आप ये ओपी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। सो ये जो टेंजेंट फ्रॉम पी है ये ओ सर्कल का भी टेंजेंट है और ओ डैश से भी कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर, जिस पॉइंट पर वो आपस में एक दूसरे को टच किए हैं सर्कल्स। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। हमारे पास स्टेटमेंट है द टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, इनके रेडियाई इतने हैं, हमने इनमें कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है। हम अपने स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। नाउ हमने क्या कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर हम कंसिडर कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। देन रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ डैश 4 सेंटीमीटर है। दो सर्कल्स हैं, इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट। लास्ट बात है, अगर टच किया होता तो एक पॉइंट में करना था, अगर इंटरसेक्ट किया तो 2 पॉइंट्स पे किया। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है, वो ए एंड बी है। नाउ हम ड्रा करते हैं अपनी। आपने अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर तक ओपन करना है, आपने एक सर्कल ड्रा करना है। देन आपने अपनी कंपास को जो है वो 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, देन आपने एक पॉइंट ले लेना है, उसके अगेंस्ट एक सर्कल ड्रा कर देना है। जिन पॉइंट्स पे ये सर्कल इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है, हम उनको नाम दे देते हैं ए और बी का। सेकेंड स्टेप आपने करना है ज्वाइन कर देना है ओ डैश को। आपने ओ पॉइंट को ओ डैश से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आपने लाइन सेगमेंट एम ओ डैश में एम को मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के लिए हमने एंगल का यानी ओ डैश लाइन का बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, उसका बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए एक आपने पॉइंट ओ पे रख के कंपास ऊपर की तरफ मार्क लगानी है और एक नीचे की तरफ आर्क लगानी है। देन आपने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट ओ डैश पर। आपने इन आर्क्स को कट कर देना है। ठीक है, जो आपने इनके बाइसेक्टर को ज्वाइन करना है, ओ डैश को इस लाइन ने पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट किया है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपने कंपास लेनी है। आपने कंपास को ओ एम के रेडियस के इक्वल जो है ओपन कर लेना है। देन उसे लॉक करना है और आपने एक सर्कल जनरेट कर देना है। अब आपने ओ डैश के डिफरेंस रेडियस पे बराबर सर्कल है विद सेंटर ओ डैश है, इधर आपने कंस्ट्रक्ट करना है। यानी कि आपने 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है थ्रू ओ से, थ्रू ओ डैश से। ठीक है, आपने ओ डैश पे रखना है, अपनी कंपास को 1 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। देन आपने एक सर्कल जो है मार्क कर लेना है। नाउ ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है ये मीट करता है सर्कल विद सेंटर एम से एट पॉइंट ए एंड बी पर। ठीक है, ये सर्कल है और ये सर्कल विद सेंटर एम है। ठीक है, हमने इनके पॉइंट्स इधर ए पॉइंट दे देते हैं नाम, इधर बी पॉइंट। अब आपने ज्वाइन कर देना ओ डैश को ए से और ओ डैश को बी से। आपने स्केल रख के लाइन लगानी है। अब आपने ओ डैश ए को प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, वो हमारे पास इसी तरह आपने ओ डैश और बी को भी प्रोड्यूस कर देना है। ये इनको प्रोड्यूस किया इसने सर्कल विद सेंटर ओ डैश जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था, इसके सरकमफ्रेंस पे है इस और इस पॉइंट पे मीट किया है। इनके हम नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, ये ए भी हमारे पास ऑलरेडी यूज़ थी, ये भी नेमिंग चेंज करते हैं।
ये हमारे पास हो जाएगी पी क्यू और इनकी नेमिंग दे देते हैं सी और डी। देन आपने क्या देना, आपके पास प्रोड्यूस ओ डैश सी और ओ डैश डी मीट किया है सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पे थ्रू ओ डैश एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ओ डैश सी ने मीट किया एट पॉइंट सी पर और ओ डैश डी ने मीट किया एट पॉइंट, सॉरी इधर आएगा आपका ओ डैश पी और ओ डैश क्यू। ठीक है, इन्होंने मीट किया एट पॉइंट सी डी पे। अब हमने ड्रा करने हैं टेंजेंट्स एट पॉइंट सी। ठीक है ना, अब आपने टेंजेंट्स ड्रा करना है, यानी कि आपने पॉइंट सी और पॉइंट डी पर 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने पॉइंट सी पे फर्स्ट से यानी कि 90 डिग्री ओ डैश सी से हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देन आपने क्या करना है, इधर से आपने एंगल को मार्क करना है। आपने एक लाइन ड्रा करनी है जो पास करेगी पॉइंट सी से और इन आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। देन ये टेंजेंट होगा। ठीक है, और ये वाला जो सी है ये हमारे पास सेकंड सर्कल विद ओ को टच कर रही है एट पॉइंट, हम क्या देते हैं सी डैश यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सी है, तो हम इधर से यहाँ आप ई यूज़ कर लें। ठीक है, ई एट पॉइंट ई पर ना। अब हमारे पास अब हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है डी पर, यानी हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है पॉइंट डी से। ठीक है, ओ डैश डी आपके पास रेडियल सेगमेंट है, आपने इधर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना। नाइन्टी डिग्री का एंगल सेम उसी प्रोसीजर से हमारे पास जो होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा। देन आपने पॉइंट पी और ये इनकी इंटरसेक्टिंग आर्क से ज्वाइन करना है। तो ये भी हमारे पास जो है लाइन जो टच कर रही है इस सर्कल विद सेंटर ओ को, लेट्स हम कह देते हैं कि एट पॉइंट ई, तो हमारे पास यूज़ हो गया, तो हम इसको पॉइंट एफ पे कह देते हैं। तो देन हमारे पास जो है आ जाते हैं, ये हमारे पास सी ई और डी एफ जो है रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी जो हमने कंस्ट्रक्ट करने थे। नाउ अब हम कहते हैं हमने ड्रा करना है टेंजेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ड्रा टेंजेंट्स कर देना है थ्रू पॉइंट्स सी एंड डी। और हमारे पास ये जो होते हैं नाउ अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमने टेंजेंट्स पॉइंट सी से किया था जिसने टच किया था एट सर्कल विद सेंटर ओ को एट पॉइंट ई पे। देन टेंजेंट विद डी से ड्रा किया था जिसने टच किया था एफ पे। तो हमारे पास सी एंड एफ डी जो थे रिक्वायर्ड टेंजेंट थे जो हमने कंस्ट्रक्ट करने थे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ हम अपने क्वेश्चन नंबर की 11 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इसकी स्टेटमेंट है हमने क्या करना है, ड्रा सर्कल्स विच टचेस बोथ आर्म्स ऑफ एंगल्स। हमने क्या कहते हैं सर्कल्स ड्रा करने हैं जो कि इन एंगल्स हमें दिए हुए हैं कि इनकी बोथ आर्म्स को टच करें। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास 45 डिग्री दिया हुआ है, देन आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं ना। ठीक है, आपने अब क्या करना है, गिवन है आपके पास एंगल ए बी सी जो कि 45 डिग्री है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब क्या होंगे, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एंगल 45 डिग्री। ठीक है, उसे ए बी सी का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ही हमने एंगल को कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री पे। ठीक है, हमने अपनी कंपास को उतना ही ओपन कर देते हैं जितना पर। अब हमारे पास हमने 90 डिग्रीज के एंगल हमारे पास इधर हुआ है। ठीक है, 90 डिग्रीज के एंगल पे आपने एक आर्क लगानी है, देन आपने इधर से 0 डिग्रीज पे रख के कंपास को आर्क लगानी है, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक लाइन जो होगी वो पास करेगी इन आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो ये एंगल जो होगा वो आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। नो अब आपका सेकंड स्टेप है कि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं।
ठीक है। ये जो एंगल ए बी सी लेट्स सपोज हमने नाम दिया है, हमने इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे अपनी कंपास को रखना है, देन आपने एक आर्क ड्रा करनी है, देन आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है। जो रे हमारे पास लाइन जो पास करेगी, ऐसी रे को हम कहेंगे जो इस पॉइंट और हमारे पास पॉइंट बी और इन आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर पास करेगी। इसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जो है वो, ठीक है, ये हमारे पास ए पी जो है एंगल बाइसेक्टर है, बी पी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। देन ठीक है, देन आपने कोई भी पॉइंट ले लेना एंगल बाइसेक्टर में। लेट्स सपोज हमने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का। ठीक है, अब आपने डी पॉइंट को एज सेंटर रखते हुए सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो डी पॉइंट को आप एज सेंटर रखते हुए सर्कल जो है बनाएंगे। तो देन उसके लिए आपने क्या करना है, पॉइंट डी से एक आर्क लेनी है। ठीक है, अब ये इस आर्क का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्टर ऑफ आर्क और ये रे कट किया, हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई का। अब हम डी ई के रेडियस का सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो हमारे पास सर्कल की बोथ आर्म्स को जो है टच करता हुआ जाएगा। अब हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था, फिर हमने ड्रा किया था, ठीक है, फिर देन हमने ड्रा की थी, हमने लिया था टेक। नाउ आपने कर लिया। ठीक है, आपने फिर ड्रा सर्कल जो था रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है, जो हमने किया ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल था। जो हमने कंस्ट्रक्ट करना था। नाउ अब हम आ जाते हैं, हमने एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ हमारे पास सब स्टेप्स यही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमें एंगल 60 डिग्री का गिवन है, सो हम कह देते हैं एंगल ए बी सी जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये मैयर होगी। ठीक है, ये इनकी मैयर गिवन है, तो इधर भी हमारे पास मैयर आ जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम ये होगा, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल ए बी सी। ना पहले आपने एंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करना है। लेट्स सपोज ये आपके पास लाइन है, आपने बी पर रखना है, पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, 60 डिग्री का। तो देन आपने ये हो जाता है आपका एंगल 60 डिग्री का। अब हमने ड्रा करना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास हो जाता है एंगल ए बी एंगल ए बी सी। ठीक है, इसको हम एंगल ए बी सी का जो है वो नेम दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास एंगल ए बी सी और 60 डिग्री को जाता है। नाउ अपने हमने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं। उसके लिए आपने आर्क्स के इधर एक पॉइंट लेना है, देन आपने इस पॉइंट पे अपनी कंपास रखनी है और आर्क को कट कर देना है।
तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल यानी कि हमारे पास एंगल 60 का बाइसेक्टर 30 डिग्री का एंगल है, देन वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर हो गया। लेट्स सपोज अब हम इसमें से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। आपने कोई भी पॉइंट ले लेना है। लेट्स सपोज हमने ये पॉइंट जो है एंगल बाइसेक्टर में दे दिया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का, ठीक है। देन आपने पॉइंट डी से अपनी कंपास लेनी है, पॉइंट डी से आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने पॉइंट डी से एक आर्क ड्रा करनी है, देन आपने इस आर्क का बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। अब जिस पॉइंट डी से और जिस पॉइंट से ये आर्क आप इसमें इंटरसेक्ट किए, आपने एक सेगमेंट पास करनी है, ठीक है। इस सेगमेंट ने हमारे पास जो है इस पॉइंट पे जो है बीसी को इंटरसेक्ट किया, हम इसको नाम दे देते हैं अल्फ़ाबेट ई का। देन आपने अब ई डी के इक्वल अपने कंपास खोलने हैं, यानी अपने कंपास को पॉइंट डी पर रखना है और उसको ओपन करना है आपने ई पॉइंट तक। देन आपने सर्कल जनरेट कर देना है और ये सर्कल जो है एंगल की बोथ आर्म्स पे इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा। ना हमारे पास सेम स्टेप्स आ जाएंगे, आगे से सारे हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे एज इट इज़। जिस तरह से एंगल 45 डिग्री के हैं, इसी तरह से एंगल 60 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। तो ड्रा आपने क्या करना है, डी से आर्क हमने सर्कल ड्रा करना है। देन जो होगा, जो सर्कल हमारे पास टच करेगा आर्म बी एफ को भी, यही रिक्वायर्ड सर्कल होगा। ठीक है, क्योंकि ये रहे बी ए को भी टच कर रहा है। देन ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड सर्कल होगा जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। इसके थे हमारे पास 11 क्वेश्चन, जिसको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देन ये क्वेश्चन नंबर 4, देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देन ये क्वेश्चन नंबर 6, नाउ ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 13.3 हैंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।